हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू अवर चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हमारा क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ये उसका लास्ट वीडियो है। उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और बचा हुआ है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर 2-3 दिन हो गए आपका वीडियो नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बंद तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपकी क्लासेस बंद हुई है और ना कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए कुछ नया सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ, बस इस वजह से सॉरी फ्रेंड्स, 2 या 3 दिन उसमें मुझे लग गए, बट आई एम रियली सॉरी। अभी आप लोगों का कंटिन्यू क्लासेस चलेगा और बहुत जल्दी आप लोगों का सरप्राइज भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, हमारा एक डेरिवेशन करना है ना। और कौन सा डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग? आज करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसे मान लो आप लोगों का कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, ये आप लोगों का कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर पे, है ना, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हम लोगों को 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सर कहाँ कहाँ पे? देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप, जैसे सपोज करो, हमेशा मानते हैं, है ना, हमेशा मानते हैं कि ये जो आप लोगों का कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो आप लोगों का कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इस पे कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू के कारण आप लोगों को एक तो इसके बाहर कहीं, है ना, एक तो इसके बाहर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। एक आपको इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, है ना, और एक आपको इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, है ना, देखो ये जो आप लोगों का एक कंडक्टिंग स्फीयर दिख रहा है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो ये देखो, ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये आप लोगों का इनसाइड, है ना, द स्फीयर हो गया। उसके बाद ये आप लोगों का जो ये वाला आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला शेड है ना, ये आप लोगों का क्या हो गया बेटा? ये आप लोग और ऑन द सरफेस समझ लो, है ना, मतलब वो जो आप लोगों का स्फीयर का सरफेस है उसे समझ लो। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना बेटा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये आप लोग आउटसाइड द स्फीयर समझ लो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा डेरिवेशन। तो जैसा कि आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए आप लोगों का कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर का जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस कितना है? स्मॉल आर। कितना रेडियस है उसका? स्मॉल आर। अब ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर को हम लोगों ने कोई चार्ज दिया, है ना, मान लो आप लोगों ने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको प्लस क्यू चार्ज देते हो, है ना, जितना भी चार्ज आप लोगों ने इसको दिया, वो सारा बताओ बेटा इसकी सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल आ जाएगा, है ना। अब ये सरफेस पे जो चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा। अब यहां से, है ना, मान लो इस सरफेस के आउटसाइड हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया बेटा पी, ये कोई एक पॉइंट ले लिया पी, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है मुझे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब आपको पता है ना, कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा मैं गॉस अंकल की हेल्प से, और गॉस अंकल बिना क्लोज सरफेस के आते नहीं है। तो क्या करें? तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जैसा आप लोगों का पॉइंट पी है ना बेटा, ये यहाँ पे बस ये आप लोग समझो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है ना, कैपिटल आर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सेंटर है, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे आपका पॉइंट पी है ना। और इसी तरीके से, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे ढेर सारे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे जो आप लोगों का कैपिटल आर डिस्टेंस पे होंगे? बोले सर बिल्कुल होंगे। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं, बेटा, तो बताओ एक आपका स्फीयर जो है ना बेटा, एक आपका स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। तो अब क्या हो गया? अब हम लोगों का एक क्लोज्ड सरफेस बन गया। बस अगर हम लोगों का क्लोज सरफेस है तो आपके गॉस अंकल हैप्पी। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं
आउटसाइड द शेल, है ना, ये जो भी आप लोगों का कंडक्टिंग शेल है ना, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोगों को पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए है ना क्या करेंगे बेटा कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस आप लोगों ने माना है, ये जो सरफेस आप लोगों ने एज्यूम किया है ना, अब इस पूरी सरफेस का तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तरीका पता है आपको, क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा टुकड़ा उठाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने कोई एक छोटा सा है ना एरिया लिया, जिसको नाम दे दिया मैंने ds वेक्टर। क्या दे दिया बेटा मैंने, ds वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, और आप लोगों का जो एरिया का डायरेक्शन है वो भी यही है। बोले सर बिल्कुल है। तो अब हम लोग बुलाते हैं हमारे गॉस अंकल को। तो आप लोगों को पता है गॉस अंकल क्या बोलते हैं, गॉस अंकल ये बोलते हैं कि भैया क्या है आप लोगों का गॉस थ्योरम, वो ये है कि क्लोज इंटीग्रल ओके वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस इक्वल्स टू होता है आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप अभी तक आप लोगों को याद होगा। अब देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, अब जब आप इसको रिजॉल्व करके लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ई वेक्टर ई ओके। इसको आप रिजॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा आप लोगों का eds ओके कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों एक ही है। तो हम लोगों का जो कॉस का जो एंगल होगा है ना वो कितना होगा बेटा 0 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाइनली आप लोगों का क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू कितना हो गया आप लोगों का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। अब आप लोगों को पता है जो चार्ज q है उसके कारण एक क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो E जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्लोज्ड इंटीग्रल ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आपको पता है ds जो मैंने लिया था है ना वो एक छोटा सा पार्ट था। क्या था, छोटा सा पार्ट। अगर मैं है ना पूरे स्फीयर की सरफेस के बारे में बात करूं, पूरे स्फीयर की सरफेस के बारे में बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, क्या होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, दैट इज 4πr²। तो ये आप लोगों का हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसका थोड़ा सा साइज रेड्यूस कर दूं ताकि आप लोगों का पूरा डेरिवेशन इसी पेज पे हो जाए। चलिए तो अभी यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं है ना ये 4πr² को ठीक है नेक्स्ट साइड शिफ्ट करूं तो यहां पे मुझे फाइनली देखने को मिलेगा E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों का, ये जो स्फीयर है ना ये कितनी डिस्टेंस पे था बेटा आप लोगों का, कैपिटल R। तो यहाँ पे जो आप ये R रखोगे ये कैसा होगा बेटा आप लोगों का कैपिटल R²। कैसा होगा, कैपिटल R²। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 1/4π ओके एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ओके आउटसाइड द शेल। तो आप लोगों का आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो कितना होता है E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब बात करेंगे हम लोग कि आउटसाइड द शेल तो आप लोगों ने निकाल दिया है ना। अब हम लोग देखेंगे ठीक है ऑन द सरफेस। क्या देखेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं बच्चा मैं, जस्ट अ मिनट। ये होगा आपका ऑन द सरफेस, ये होगा आपका ऑन द सरफेस ओके। अरे ये टाइपिंग वाले थोड़ा काम मेरे लिए छोड़ जाते हैं, जस्ट अ मिनट। क्लियर है। तो अभी निकालने वाले हम लोग ओके ऑन द सरफेस कि भैया आपका जो सरफेस है ना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। देखिए अगर आप लोग सरफेस के बारे में बात करें बेटा तो अभी तक जितना भी आप लोगों ने सॉल्व किया ना वो तो आपको करना ही है ना। जितना अभी तक आप लोगों ने सॉल्व किया वो तो आप लोगों को करना ही है। बस फर्क ये होगा कि अभी जो आप लोगों का पॉइंट आउटसाइड था ना बेटा, ये जो आउटसाइड था ना, अब ये कहां पे आ गया,
ये आ गया आप लोगों का इसकी सरफेस पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आर है ना बेटा, आर है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मतलब आपका जो फाइनल फॉर्मूला था कौन सा वाला, E इज इक्वल्स टू, है ना, E इज इक्वल्स टू कितना है आप लोगों का 1/4πε0, है ना। बस वहां पे आप लोग क्या कर देंगे बेटा, वहां पे आप लोग जो कैपिटल आर था उसकी जगह स्मॉल आर कर दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का स्मॉल आर स्क्वायर। बस ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ओके, ये आप लोगों का किसी सरफेस के लिए, है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक लास्ट केस हम लोगों का बचा हुआ है ना, कि इनसाइड द शेल कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर को, है ना, चार्ज देते हो, जब भी आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हो, है ना, तो वो जो भी चार्ज आप लोग देते हो ना, वो तुरंत कहाँ पहुंच जाता है आप लोगों का सरफेस पे पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। मतलब, है ना, इनसाइड, है ना, मतलब इनसाइड, ओके, इनसाइड द स्फीयर आप लोगों का जो चार्ज होगा कितना होगा, 0। अब बेटा एक बात बताओ, है ना, जैसे मैंने मान लो मुझे ये इस वाले पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करना, मुझे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकायदा यहाँ पे जो है एक गॉसियन सरफेस भी बना लूंगा। ये देखो मैंने गॉसियन जो है सरफेस बना लिया, है ना। तो ये मेरा एक स्फीयर भी बन गया। लेकिन, है ना, आप देख पा रहे होंगे कि ये इनसाइड द स्फीयर है ना। वो इनसाइड द स्फीयर आपका क्यू जो होता है, वो कितना होता है बेटा, इनसाइड द स्फीयर आप लोगों का जो क्यू है वो होता है 0, है ना। मतलब यहाँ पे चार्ज है ही नहीं मेरे भाई। तो जहां पे आपका चार्ज प्रेजेंट नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही नहीं सकता। आई बात समझ में आपको, है ना। तो फाइनली आप लोगों का इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आप लोगों का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे, बिकॉज, है ना, इनसाइड द शेल, है ना, बिकॉज इनसाइड द शेल, है ना, इनसाइड द शेल, ओके, Q इज इक्वल्स टू कितना है, 0, है ना। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। कितना हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। आई होप यहां तक तीनों केसेस आपको समझ में आए होंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर दूं, आप लोगों का आउटसाइड द शेल होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। फिर उसके बाद वही पॉइंट, है ना, आगे आप लोगों का जो स्फीयर है ना, उसके सरफेस पे आ जाएगा। मतलब आप लोगों का जो कैपिटल आर था वो अभी इस बार स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों का जहां पे फॉर्मूले में स्मॉल आर कैपिटल आर था वहां पे आप लोग स्मॉल आर कर लेंगे, ओके। और इनसाइड द शेल कितना होता है चार्ज आप लोगों का 0 होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो भी कितना होने वाला है, यहाँ पे जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आप लोगों का कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज आप लोगों का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझो, ऑब्जेक्टिव समझो, व्हाटएवर इट इज। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ अ सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस, ओके, मान लो आप लोगों का यहाँ पे, है ना बेटा, यहाँ पे कोई एक स्फीयर है ना, जिसका रेडियस आर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। और ये कैसा है आप लोगों का, होलो स्फीयर है। कैसा है आप लोगों का, होलो स्फीयर है। और यहाँ पे एक और मैंने जो है स्फीयर बना लिया, है ना, मैंने क्या किया, मैंने एक और स्फीयर बना लिया। जस्ट अ मिनट, मैं, है ना, इसी की कॉपी मार देता हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना, जस्ट अ मिनट, ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लो भैया, ये सेम टू सेम रेडियस का हो गया, है ना। तो ये आप लोगों का सेम टू सेम रेडियस का हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, ये है आप लोगों का, है ना, ये है आप लोगों का कंडक्टिंग स्फीयर, बट कैसा है ये सॉलिड है बेटा, है ना, ये कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। और ये जो है ये कैसा है बेटा आप लोगों का, होलो। कैसा है ये, होलो। अब क्या होगा, अब जब आप चार्ज दोगे ना बच्चों, जब आप चार्ज दोगे, देखो ये सॉलिड है, इसका मतलब इसके अंदर भी ऑलरेडी चार्ज ठूसा पड़ा होगा, है ना, ये चार्ज दे रखा है आप लोगों ने। लेकिन आप जैसे इसको चार्ज देते हो, है ना, जैसे इसको चार्ज देते हो ना बेटा, तो वो गिवन चार्ज जो है, जो आप इसे एक्स्ट्रा दे रहे हो, है ना, वो आप लोगों का कहाँ पे होगा बेटा, वो होगा इसकी सरफेस पे। कहाँ पे आ जाएगा वो, इसकी सरफेस पे। जो इसके अंदर, जो इसके वॉल्यूम के साथ है ना, जो इसके वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इसके वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऑलरेडी प्रोटॉन के साथ अटैच्ड है ना। अब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है ना, वो इसके वॉल्यूम में नहीं जाता, वो कहाँ पे जाएगा, इसकी सरफेस
सरफेस पे, ठीक है। और अगर आप एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर को भी चार्ज देते हो तो वो भी दौड़ के कहाँ जाने वाला है, इसकी सरफेस पे, है ना, कहाँ जाने वाला है, इसकी सरफेस पे। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था कि इफ अ सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है ना, तब क्या होगा, सो होलो स्फीयर विल होल्ड मैक्सिमम चार्ज। भैया जो आपका होलो स्फीयर है ना वो मैक्सिमम चार्ज होल्ड करेगा क्या, वो तब करता जब ये जो आप लोगों का ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसमें कुछ कम होता। लेकिन क्या हुआ, जितना चार्ज आपने दिया था वो डायरेक्टली कहां पहुंचा आप लोगों का, सरफेस पे, है ना, जैसा कि होलो के केस में हुआ था। अच्छा, सॉलिड स्फीयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज, नहीं, क्योंकि जो इनसाइड वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है ना, वो तो भैया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज इसको दे रहे हो वो कहां जा रहा है, इसके सरफेस पे। तो आपका जो करेक्ट एक्शन हो, करेक्ट आंसर होगा, है ना, आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी बोथ द स्फीयर विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज, है ना, मतलब होलो हो या आप लोगों का सॉलिड हो, है ना, दोनों पे जो मैक्सिमम चार्ज होने वाला है, जो मैक्सिमम चार्ज होने वाला है वो कहां होने वाला है, वो उनकी सरफेस पे होने वाला है। क्लियर है। तो सरफेस के कारण दोनों का जो चार्ज है वो सेम होगा, क्योंकि इनसाइड द चार्ज से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। आप लोग कम ज्यादा कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो भैया जो आप लोगों का सॉलिड था जितना था उतना तो है ही सही, है ना। अब वो अभी न्यूट्रल बॉडी है, क्या है बेटा, वो आप लोगों का न्यूट्रल बॉडी है, मतलब उसमें एक तरह से मान सकते हो कि किसी टाइप का ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो सकता है ना। अब जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा उसके कारण ही वो आप लोगों का जो है कंडक्टिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कंडक्टिंग तो ऑलरेडी है वो, है ना, लेकिन आप लोगों का फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा आप लोगों का, है ना। तो न्यूट्रल बॉडी से क्या हो जाएगा, वो चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का सॉलिड हो, है ना, या फिर होलो हो, दोनों ही केस में, है ना, दोनों ही केस में जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो कहां पे होगा, उनकी सरफेस पे होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये लिखा हुआ है बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। तो उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी मैग्नीट्यूड में सेम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चा कि जैसे मान लीजिए आपके पास ना दो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, जो सेम रेडियस के, ये इसकी भी रेडियस आर है कैपिटल आर, और ये इसकी भी रेडियस आप लोगों का कैपिटल आर है, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों का इसका जो चार्ज है बेटा वो है -30 माइक्रोकुलाम, और इसका जो चार्ज है वो है आप लोगों का -10 माइक्रोकुलाम। कितना है बेटा, -10 माइक्रोकुलाम। अब क्या होता है, अब जब मैं इन दोनों स्फीयर को किसी केबल या किसी वायर से कनेक्ट करता हूं ना बेटा, किसी केबल या किसी वायर से कनेक्ट करता हूं, तो कनेक्ट करने के बाद में इनका जो नेट चार्ज है, आप लोगों को पता है इनका नेट चार्ज कितना होगा, इनका नेट चार्ज जो है बेटा, है ना, इनका नेट चार्ज जो है वो हो जाएगा आप लोगों का Q1 + Q2, ओके, विच विल बी इक्वल्स टू 30 - 10, ओके, फाइनली 20 कुलाम जो है, 20 माइक्रोकुलाम जो इनका फाइनल चार्ज होगा। तो क्या होता है बेटा, कनेक्ट करने के बाद में अगर बेटा इन दोनों का रेडियस सेम है, अगर इन दोनों का रेडियस सेम है ना बच्चा, तो ये जितना आप लोगों का नेट चार्ज है ना, कितना है ये 20 माइक्रोकुलाम, ये इक्वली दोनों पे, है ना, इक्वली दोनों पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 10 माइक्रोकुलाम ये रख लेगा, है ना, और +10 माइक्रोकुलाम ये रख लेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ओके। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इनकी रेडियस अलग अलग है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि व्हेन टू स्फीयर इज इन कांटेक्ट, अगर दो स्फीयर को हम लोग कांटेक्ट में लेकर आते हैं, चार्ज ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो जो उनकी रेडियस होती है ना, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई स्फीयर है ना, उसका रेडियस कितना है बेटा, उसका रेडियस मेरा R1 है, और एक कोई दूसरा स्फीयर है ना, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस मेरे पास R2 है ना। अब ये दोनों जो है, इसके ऊपर मान लीजिए मेरा Q1 चार्ज है ना, और इसके ऊपर मेरा Q2 चार्ज है, क्लियर। तो जब मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूं ना, तो बेटा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होता है बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों का Q1' Q2' इज इक्वल्स टू R1/R2। मतलब ये जो चार्ज है ना बेटा, ये जो चार्ज है ना, इसका रेशो
इनकी रेडियस के रेशो के इक्वल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और आप लोगों का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। मतलब बाय कंजर्वेशन लॉ हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिफोर कनेक्टिंग द चार्ज, है ना, बिफोर कनेक्टिंग द स्फीयर, है ना, जो स्फीयर्स थे उनको कनेक्ट करने के पहले, तो कनेक्ट करने के पहले इनका नेट चार्ज कितना था बेटा, Q1 प्लस Q2, है ना, वो इक्वल होगा, है ना, कब, जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो कनेक्ट करने के बाद इनका जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। तो ये आप लोगों का कहां से आया, ये आप लोगों का रिजल्ट आया बेटा बाय कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि आपको पता है जो चार्ज होता है ना वो कंजर्व्ड होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, है ना। तो सर ऐसी भी कोई मेथड है क्या, या ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल पाए कि इनको कनेक्ट करने के बाद, है ना, इंडिविजुअली इन पे कितना चार्ज होगा। बिल्कुल बेटा, अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके, ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर आप, है ना, अगर आप ये चार्ज जो है वो Q2 के लिए निकालना चाहते हो, अगर आप ये चार्ज Q2 के लिए निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा बेटा Q डैश 2 इज इक्वल्स टू R2, ओके, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ब्रैकेट में आप लोगों का Q1 प्लस Q2। आई होप कैमरा बीच में नहीं आ रहा होगा, जी नहीं आ रहा है ना। तो बेटा ये इसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कि इन दोनों स्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के बाद, है ना, फर्स्ट वाले स्फीयर पे और सेकंड वाले स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना नीट में इन फॉर्मूलों के ऊपर पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, है ना। चलिए अब सर अगर एक न्यूमेरिकल हो जाए ना इस वाले फॉर्मूले के ऊपर तो मजा आ जाए, तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोग को क्या करना है कि फाइंड चार्ज व्हेन की इज क्लोज्ड। मान लो दो स्फीयर्स है ना, इसमें एक के पास आप लोगों का प्लस 20 माइक्रोकुलाम है और दूसरे के पास आपका -5 माइक्रोकुलाम है ना। इसका रेडियस आप लोगों का 3r है और इसका रेडियस आप लोगों का 2r है। अभी क्या है, अभी ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, क्या किया, इन दोनों स्फीयर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद में, या फिर आप लोगों का यहाँ पे की लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसा की लगा लो, है ना, की लगा लो, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, है ना। मान लो इन दोनों को मैंने की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कनेक्ट होने के बाद में, है ना, मुझे क्या पता करना है, चार्ज पता करना। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है मेरा Q1 डैश के लिए अगर मैं निकालूं, है ना, फर्स्ट स्फीयर के लिए अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा बेटा, वो होगा मेरा यहाँ पे R1 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है मेरा R1 अपॉन R, है ना, अपॉन R1 प्लस R2, है ना, ब्रैकेट में आप लोगों का Q1 प्लस Q2, है ना। तो आप बताएं मुझे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का R1 कितना है, बोले सर 3R, है ना, और आप लोगों का R1 प्लस R2 कितना होगा, बोले सर 5R। देखो 3R प्लस 2R कितना होगा, 5R, है ना, और मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस Q2, है ना, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे निकालना है बेटा नेट चार्ज, है ना, बिफोर कनेक्टिंग द स्फीयर, है ना। तो वो आप लोगों का जो Q नेट है बेटा, Q नेट वो कितना होगा बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों का Q1 प्लस Q2 विच विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 5, ओके, विच इज इक्वल्स टू 15 कूलम। तो यहाँ पे 15 माइक्रोकुलाम कर लीजिए इसको, है ना, कितना है 15 माइक्रोकुलाम। तो बेटा वो आ गया आप लोगों का 15। तो अब सॉल्व करो, देखो ये R से R कैंसिल, ये 5 3 सा कितना हो गया 15। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया बेटा, 9 माइक्रोकुलम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए अगर आप निकालोगे तो अब इस बार किसको लोगे आप, R2 को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ओके, मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस Q2, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का R2 कितना है, दैट इज 2R, और आप लोगों का दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर 5R, है ना, और नेट कितना है आप लोगों का, तो 15, है ना। तो देखिए 5 3 सा कितना हो गया 15, है ना, और ये R से R कैंसिल हो गया। तो फाइनली आप लोगों का जो आंसर आया, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं सर बहुत दूर है ना, तो आप लोगों का जो फाइनली Q2 डैश आया वो कितना आया बेटा आप लोगों का, 2 3 6 माइक्रोकुलम, है ना। अब आप लोग यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता है ना चार्जेस का, वो भी अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखो ये बिफोर कनेक्टिंग, है ना, बिफोर कनेक्टिंग आप लोगों का Q1 प्लस Q2 था, जो क्या होना चाहिए आप लोगों का आफ्टर कनेक्टिंग
द स्फीयर के बराबर होना चाहिए, है ना, जो चार्जेस है उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना था आप लोगों का, पहले था आप लोगों का 20 - 5 कितना आया था आप लोगों का 15 माइक्रोकुलाम, कितना आया था आप लोगों का 15 माइक्रोकुलाम, है ना। और अब देखिए अब ये 9 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम कितना होगा बेटा आप लोगों का 15 माइक्रोकुलाम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी के साथ आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना, कि भैया अगर स्फीयर आप लोगों का सेम रेडियस का है ना, तो क्या होगा 50-50। अगर आप लोगों का अलग अलग हुआ, है ना, तो क्या होगा, फिर आप लोग इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, है ना। जैसे आप लोगों का ये एक स्फीयर है ना, और ये स्फीयर में क्या हुआ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है मैं इसको इसके पास में लेके आया, है ना। तो क्या हुआ कि द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तब ये नेट चार्ज क्या होगा, तो आपको पता है ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है ना, क्या एक न्यूट्रल कंडक्टर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का सिर्फ, है ना बेटा, ये जितने भी चार्जेस है ना, ये क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों का है ना सिर्फ चार्जेस सेपरेट होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, चार्जेस आपके सेपरेट होंगे बेटा, ना कि, है ना कि ट्रांसफर होंगे, है ना। तो मतलब चार्ज तो ट्रांसफर हुआ नहीं, है ना। तो आप लोगों का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो होगा। जीरो का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, उसमें किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब नेट चार्ज जो है कितना होगा, जीरो। ओके लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज, जैसे मान लो बेटा आप लोगों का कोई एक कंडक्टर है, बोले सर बिल्कुल है ना। अब इस कंडक्टर के पास आप एक कोई पॉजिटिवली, है ना, चार्ज रॉड लेके गए सर, बिल्कुल गए, है ना। तो इंडक्शन के कारण क्या होता है बेटा, इंडक्शन के कारण ये होता है कि इसकी जो नियर सरफेस होती है ना, इसकी जो नियर सरफेस होती है उस पे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल, है ना, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल चार्ज इंड्यूस्ड होगा, है ना, लेकिन नेचर में कैसा होगा, डिसिमिलर, है ना। ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल एंड डिसिमिलर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2, मतलब ये Q1 चार्ज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है भैया Q2 के ऊपर, ठीक है सर, आगे बढ़ो। एंड थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर, लेकिन इसके पास में हम लोग क्या किया कि एक चार्ज और लेके आया, कौन सा था वो, Q3, है ना। तो ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2, तो ये जो पहले, है ना, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा था ना, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, तो आपको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, क्या कहता है कि भैया दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी किसी दूसरे चार्ज के कारण, है ना, डिस्टर्ब नहीं होता, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। मतलब कहानी वही है, पहली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मान लो आप लोगों का कल से कोई छोटा भाई बहन आता है ना, तो उसके आने की वजह से आपके मम्मी पापा के प्यार में आपके लिए, है ना, कोई कमी नहीं आती। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का होगा रिमेन्स अनचेंज, क्या होगा बेटा, रिमेन्स अनचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि देयर आर टू चार्जेस प्लस 9 माइक्रोकुलाम एंड -4 माइक्रोकुलाम, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, है ना। अब देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पे जैसे मान लो ये एक चार्ज है Q1, है ना, और एक ये चार्ज है आप लोगों का Q2, है ना। अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि F1, है ना, कितना फोर्स लगाएगा, वो होगा आप लोगों का K, है ना। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हुए, है ना, तो हो जाएंगे आपके, या फिर अलग अलग भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका K, है ना, Q1 Q2 अपॉन R², और जो आप लोगों का F2 होगा वो कितना होगा बच्चा, वो हो जाएगा आप लोगों का अगेन K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, तो इससे ये कैंसिल, मतलब फाइनली आप लोगों का F1 अपॉन F2 जो आया वो कितना आया बेटा, 1:1, है ना। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 1:1। क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 shows repulsion, then which of the following option is correct for this, है ना। देखिए अब सबसे पहले तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिपल्शन का नाम लिया उसने। रिपल्शन का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो चार्जेस होंगे ना, या तो वो प्लस प्लस होंगे, है ना, या फिर वो माइनस माइनस होंगे, है ना। और आपको पता है प्लस प्लस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा,
पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, है ना। और माइनस माइनस भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का मतलब ये भी जीरो से बड़ा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि अगर सेम टाइप के तो जीरो से बड़ा ही आंसर आना। आप लोगों का Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो, ये भी नहीं हो सकता, है ना, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए आप लोगों के। क्लियर। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point charges of equal magnitude repel each other with a force of 100 Newton. One of the charge is increased by 10% and other is reduced by 10%. The new force of repulsion at the same distance would be, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं किया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब आप लोगों का ये है कि भैया Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q हो गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि जैसे आप लोगों का जो Q1 चार्ज है ना वो Q2 चार्ज को, है ना, रिपल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो कितना है बेटा, 100 न्यूटन, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, अब आप लोगों का Q1 Q2 तो सेम है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो Q1 चार्ज है ना उसके साथ क्या हुआ, अब पहले से जितना था ना उसको 10% बढ़ा दो, मतलब अगर पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, है ना, 110। तो ये जो Q है ना, इसका कितना निकालना पड़ेगा अपने को, 110%। परसेंट का मतलब कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका जो Q1 है वो बताओ कितना आ गया, 11Q/10। वैसा का वैसा आप लोगों का जो सेकंड चार्ज है उसको क्या करना है, 10% डिक्रीज करना है, पहले 100 था अभी 90 हो गया, तो आप लोगों का जो Q है ना उसका कितना निकालना आप लोगों को, 90%। 90% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल, तो आप लोगों का फाइनली जो Q2 है वो कितना हो गया बेटा, 9Q/10। बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखिए F इक्वल्स टू K, है ना, कितना हुआ, नया चार्ज कितना है आप लोगों का, पहला चार्ज है आप लोगों का 11Q, है ना, डिवाइडेड बाय 10, ओके। और आप लोगों का जो नेक्स्ट चार्ज है वो कितना है, 9Q, ओके, डिवाइडेड बाय 10, है ना। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना था आप लोगों का, बोले सर 100 न्यूटन, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लगा आप लोगों का, जस्ट अ मिनट, है ना, ये आप लोगों का F है ना, ये F डैश निकाल रहे हो आप, नया वाला फोर्स निकाल रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये K है ना, और ये Q इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर, और अपॉन, है ना, ये जो D है ना, ये तो D स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे ये जो है ये कितना हो गया बेटा, 99, है ना, 11 इंटू 9 कितना हो गया, 99, और 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो बेटा ये जो पुराना फोर्स था ये, है ना, इसकी जगह आप 100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये देखो ये कितना लग रहा था, 100 न्यूटन लग रहा था, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, जस्ट अ मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाए। आई होप अभी क्लियर है ना। तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे रख दो आप 100, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 100 इंटू 99 अपॉन 100, है ना। तो अभी आप लोगों का जो नया फोर्स है बेटा, है ना, जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 99 न्यूटन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विद सेम चार्ज इज F if 50% charge of one sphere is transferred to the other sphere, okay, the new force will be, मतलब मान लो ये आप लोगों के दो सेम स्फीयर्स है, ये दो सेम स्फीयर्स है ना, जस्ट अ मिनट, है ना, ये मैं यहाँ से इंसर्ट कर लूँ, कहाँ गया मेरा, ये रहा, है ना, ये जैसे मान लो कलर चेंज कर दे थोड़ा जी, ये आया आपका कॉपी और ये आया आप लोगों का पेस्ट। चलिए ओके, तो ये आप लोगों का टू चार्जेस है। क्लियर। अभी क्या हुआ बेटा कि इन दोनों चार्जेस, है ना, पहले बोला उसने कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब इनका वॉल्यूम बराबर है ना, और इनका रेडियस वॉल्यूम बराबर, है ना, रेडियस भी बराबर, ठीक है। तो ये इनका रेडियस जैसे ये इसका आर है ना, तो इसका भी कितना हो गया, आर हो गया।
अब ये बोल रहा है कि हम क्या करें, है ना, मान लो क्या करें कि 50% चार्ज जो है ना इसका निकाल के इसको दे दें, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप कि पहले इसका चार्ज अगर Q रहा होगा, है ना, इसका भी चार्ज Q रहा होगा, तो अब आपने क्या किया, इसका 50% इसमें ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे, है ना, ये हो गया आप लोगों का ये नया, है ना, ये न्यू, है ना, ये हो गया न्यू। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का Q/2, है ना। और ये पहले Q था, है ना, इसमें इसका Q/2 ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आप लोगों का, बताओ फटाफट कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना होगा, जल्दी बताओ, सॉरी Q/2 लिखो यहाँ पे, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 3, ओके, Q/2। क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है आपका F = K, है ना, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो जाएगा F = Q, है ना, Q1 की जगह K, सॉरी, है ना, ये कितना है आप लोगों का, ये है F = K, है ना। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है Q/2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का Q/2। और जो आप लोगों का Q2 है वो कितना है, दैट इज 3Q/2, ये हो जाएगा आप लोगों का 3Q, ओके, /2। तो फाइनली आप लोगों का जो रिजल्ट आया वो आया है आप लोगों का ये 3/4 आप आगे रख लें, है ना, और ये हो जाएगा KQ, ओके, अपॉन कितना R², है ना, KQ अपॉन R², विच इज, ये आप लोगों का नया फोर्स है, ध्यान रखिएगा, है ना, विच इज इक्वल्स टू F, जो किसके इक्वल है आप लोगों का, है ना, जो किसके इक्वल है आप लोगों का, F के, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पहले वाला फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था आप लोगों का, K, है ना, दोनों इक्वल थे, तो KQ² अपॉन R², यही था, है ना, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस R है तो अब यहाँ पे इसकी जगह आप जो है, ये तो नया वाला फोर्स है ना, इसकी जगह आप जो है ये F लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बोले सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा F' = 3/4, ओके, F यानी कि पहले जितना फोर्स लग रहा था, है ना, उसका 3/4 जो है अभी आप लोगों का लगेगा। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। अभी रिवीजन में हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ और जानेंगे, कुछ PYQs करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में जितना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का अभी तक, है ना, एक शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया है तो इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है आप उसको थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ें, ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप लोगों का अगर किसी भी टाइप को कोई क्वेरी है, प्लीज शेयर विद मी 7869145191, है ना, इस पे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी लग रही होगी, और इसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। सो इफ यू लव अवर चैनल, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ओके, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो फाइनली थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।